थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा मई 11। दीनता का पहरावा पहने रहो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। पहला पतरस 5 अध्याय का 5 पद। हमें सीखना चाहिए कि वास्तव में विनम्र कैसे बने। हमारे प्रभु ने अपने शिष्यों को और हमें एक उदाहरण दिया, जब उन्होंने अपने वस्त्र अलग रखे और पानी और एक तौलिया लिया और अपने शिष्यों के पैर धोए। उसने उन्हें सिखाया, यदि तुम्हारे प्रभु और स्वामी ने तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 14 पद। नम्रता और विनम्रता के बिना हम आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती 11 अध्याय का 29 पद। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। मत्ती 23 अध्याय का 12 पद। पहला पतरस 5 अध्याय का 5 और 6 पद को भी देखें। इसी प्रकार हे नवयुवकों, अपने आप को बड़ों के अधीन करो। हाँ, तुम सब एक दूसरे के अधीन रहो और दीनता पहनो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बनो कि वह तुम्हें उचित समय पर ऊंचा करे। सच्ची विनम्रता एक महान गुण है। हम सभी कभी कभी गर्व करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कभी कभी जाने अनजाने में अहंकार हमारे आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ी बाधा बनती है। यहाँ तक कि हम परमेश्वर को दी जा रही सेवा के बारे में बाइबल के अपने ज्ञान पर भी निर्भर कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण और सामर्थ्य है। यह उनकी विनम्रता प्राप्त करने से है कि हम उनकी सेवा करना सीख सकते हैं। यह विनम्रता हमारे मानवीय प्रयास से नहीं आ सकती। हमें अपने प्रभु यीशु के साथ जुए में सच्चा साथी बनना चाहिए। उसका जुआ हम पर उठाने का यही अर्थ है। तुमने बैलों के जोड़े पर जुआ देखा है। इन दोनों बैलों को एक साथ काम करना पड़ता है। जुआ साझेदारी की बात करता है। आपको एक भागीदार के रूप में प्रभु यीशु के साथ काम करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, और केवल इसी तरह से आप विनम्र बन सकते हैं। हम में से कई लोगों को विनम्र बनने में बरसों लग जाते हैं। किसी न किसी तरह से हम अभिमानी हो जाते हैं और इसलिए कुछ लोगों को नापसंद करते हैं और शायद उनसे नफरत भी करते हैं। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस के फूलने का खतरा था, इसलिए प्रभु ने शरीर में एक कांटा चुभा दिया। दाऊद भी इसी तरह के खतरे में था। उसने परमेश्वर के निर्धारित आदेश के विपरीत परमेश्वर के संदूक को एक बैलगाड़ी में लाने का यत्न किया। दूसरी बार उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध इज़राइल के शक्तिशाली पुरुषों की गिनती करने का प्रयास किया। यही कारण है कि परमेश्वर ने दाऊद को 2 बार खलिहान के अनुभव में लाया। इस प्रकार प्रभु ने उसके जीवन से भूसी को दूर किया। प्रभु हमसे भी वैसा ही बर्ताव करता है, ताकि हमसे घमंड की भूसी दूर करे और हमें सचमुच में नम्र बनाए। उसके बाद ही वह हमें उन्नत कर सकता है और हमारे द्वारा अपनी शक्ति प्रकट कर सकता है।